बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बार में हंगामे के मामले में कोटा डीएसपी रश्मित कौर चावला और डीएसपी सृष्टि चंद्राकर को रिलीव कर दिया गया है। एसपी दीपक झा ने रिलीव किया है। डीएसपी रश्मित कौर का जीपीएम और डीएसपी सृष्टि चंद्राकर का कोंडागांव तबादला हुआ है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बार में हुए हंगामे के मामले में कार्रवाई हुई है। कोटा डीएसपी रश्मित कौर चावला और डीएसपी सृष्टि चंद्राकर को रिलीव किया गया है। एसपी दीपक झा ने रिलीव किया है। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी और सीधे जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त बिलासपुर से जुड़े। जितेंद्र, किस तरीके की कार्रवाई हुई है? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कहीं न कहीं सख्त दिख रही है। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था रविवार को, यहाँ भूगोल बार में जो बिलासपुर पुलिस के अफसर्स हैं वो यहाँ पार्टी करने पहुँचे हुए थे। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि बार के कर्मचारियों के साथ इनका विवाद हुआ और स्थिति हाथापाई तक की यहाँ पर नौबत आ गई थी। हालांकि उसके बाद दोनों पक्षों में किसी की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उस पूरे मसले पर डीजीपी ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। इसके साथ ही निर्देशित किया था कि डीजीपी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट पेश करें और रिपोर्ट दें कि क्या स्थिति है और किस तरह से यह घटनाक्रम पूरा हुआ है। जिसके बाद डीजीपी ने यहां पर एसपी को निर्देशित किया था और रिपोर्ट तलब किया था, जिस पर प्रारंभिक रूप से यह पाया गया है कि कहीं न कहीं जो देर रात तक बार खुले थे उसमें अफसर जिस तरह से पार्टी करने गए थे, कहीं न कहीं यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। और इसको लेकर डीजीपी ने सख्त निर्देश भी दिया था कि किसी भी तरीके से काम में लापरवाही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस की छवि कहीं भी अगर खराब होती है तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इसी कड़ी में इस कार्रवाई को माना जा रहा है। देर रात एक आदेश निकला है जिसमें डीएसपी सृष्टि चंद्राकर को कोंडागांव उनका तबादला किया गया है। इसी तरह कोटा डीएसपी जो रश्मित कौर चावला है, जिनका पहले तबादला हुआ था, उनको तत्काल प्रभाव से अभी जीपीएम के लिए रिलीव कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार खुद भूपेश बघेल ये कहते रहे हैं कि कानून को लेकर कोई यहाँ पर खिलवाड़ नहीं होगा और कानून को लेकर सख्ती से पालन यहाँ पर लोगों को करना होगा। और पुलिस अगर इस तरह की घटना में शामिल रहेगी, ऐसी घटनाक्रम अगर पुलिस के मौजूदगी में होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो पब्लिक में जाएगा और एक गलत मैसेज पुलिस की छवि यहाँ पर धूमिल होगी। तो इसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। और एक सवाल ये भी यहाँ पर चूंकि खड़े हो रहा था कि जिस तरह से लगातार ये शिकायतें आती हैं कि जो शहर के बार हैं वो देर रात तक संचालित होते हैं, क्योंकि इनका जो टाइमिंग है वो तय है, 10:30 से 11 बजे तक बारों को बंद हो जाना है। उसके बावजूद देर रात तक यहाँ बार का संचालन हो रहा है। खुद पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पार्टी करने पहुँच रहे हैं। उसके बाद जो स्थिति बनती है, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं शासन ने, प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने इसको गंभीरता से लिया है और प्रारंभिक जांच के बाद अगर बात करें तो ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों से हमारी बात हुई है, ये माना जा रहा है कि और भी जो लोग पुलिस अफसर इसमें शामिल थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आई, लगभग 5 पुलिस अफसर यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो शामिल थे। इसके साथ ही कुछ अन्य भी थे, क्योंकि इसको एक पारिवारिक पार्टी का नाम दिया गया था। इस वजह से उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर पार्टी में बताया जा रहा है शामिल थे। हालांकि कल ही एसपी ने कहा था कि इस पूरे मामले पर जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी इसमें बातें सामने आएगी उस पर यहाँ पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से डीजीपी ने का फरमान अगर कहें तो यहाँ पर एसपी को मिला था, उसके बाद ये पहली कार्रवाई है जिसमें 2 लोगों का यहाँ पर तबादला किया गया और तत्काल प्रभाव से उनको रिलीव भी कर दिया गया है। बिल्कुल, और देर रात तक बार का खुला रहना, वहां पुलिस अधिकारियों का पहुंचना, इस तरीके से पार्टी करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि संरक्षण प्राप्त था और इसलिए शायद डीजीपी ने इसे गंभीरता से लिया। जितेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।